आपकी लाइफ में पैसा, पद, प्रतिष्ठा और स्थिरता, ये चारों चीजें एक साथ आएंगी या नहीं, ये सब निर्भर करता है आपकी कुंडली के चार विशेष त्रिकोणों पर। ये चार त्रिकोण है: धर्म त्रिकोण, जो आपके भाग्य, संस्कार और जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है; अर्थ त्रिकोण, जो आपकी आर्थिक स्थिति, मेहनत और समाज में आपके कद को बताता है; काम त्रिकोण, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति, संबंध और विस्तार को दिखाता है; और मोक्ष त्रिकोण, जो आत्मिक शांति, गहरी समझ और अंतर्मन की यात्रा से जुड़ा है। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये हमारे ऋषियों की परंपरा का वो ज्ञान है जिनमें जीवन की पूरी संरचना छुपी हुई है। इन त्रिकोणों में अगर दशम भाव का स्वामी यानी कि आपके कर्म का केंद्र इन चारों में किसी खास भाव में जाकर बैठता है, तो शास्त्र बताते हैं कि कहीं वो जीवन को राजयोग की ओर ले जाता है, तो कहीं वो बार बार संघर्षों में फंसा देता है। आज हम इसी बात को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। और हाँ, जिन विशेष भावों में आपके दशमेश के परिणाम बहुत अच्छे नहीं माने जाते, उनके लिए अंत में आपको शास्त्रों पर आधारित अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी बताए जाएंगे, ताकि कर्म में अटकाव ना आए और जीवन प्रगति से भरा रहे। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए है ये वीडियो। इसलिए अगर आपका दशमेश इस वीडियो में बताए गए शुभ भावों में नहीं है, तो चिंता मत करिएगा। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, और अगर शास्त्रों के सिद्धांत पर रहकर कोई उपाय किया जाए, तो उसका फल भले ही देर से मिले, लेकिन ऐसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अब देखिए, जब हम मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं, तो उसमें तीन भाव आते हैं: चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। इनका नाम है मोक्ष त्रिकोण, इसीलिए क्योंकि ये भाव आत्मा की शांति, जीवन की गहराई से जुड़े होते हैं। अब इस त्रिकोण का जो पहला घर है यानी कि चौथा भाव, वहीं अगर आपका दशम भाव का स्वामी बैठा हो, तो बहुत खास है ये पोजीशन। आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका मकसद आपके अपने घर के लिए होता है, आपके माता पिता के लिए होता है, आपके परिवार के सुख के लिए होता है। आप चाहें जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपके मन में यही रहेगा कि मेरे घर अच्छा हो, मेरे अपने लोग खुश रहें और मुझे एक सुकून भरी जिंदगी मिले। अब यहाँ एक चीज और समझने की है कि जब कुंडली में पहला भाव खाली हो, यानी लगन में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो वहां से हमें यह समझना होता है कि आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन मिसिंग है। आपको एक अपनी पहचान खोजनी पड़ती है। लेकिन उसी समय अगर दशमेश चौथे भाव में बैठा हो, तो कुंडली खुद ये बताती है कि आपका रास्ता क्या है। और वो रास्ता है अपने घर को मजबूत बनाना, अपने लोगों के लिए खड़े रहना और एक ऐसा जीवन जीना जिसमें चैन और स्थिरता हो। यही वजह है कि शास्त्रों ने कहा कि मोक्ष त्रिकोण में सिर्फ चौथे भाव में दशमेश शुभ फल देगा, क्योंकि यहाँ कर्म सीधा आपके सुख से जुड़ा जाता है। और जनरली 8th एंड 12th हाउस में दशमेश अच्छा फल नहीं देता। उसके लिए भी चिंता मत करिए, क्योंकि हम आपको उपाय भी बताएंगे। अगर आपका दशमेश 12th या 8th हाउस में है, तो शास्त्रों में वर्णित कौन सा उपाय आपके लिए बेस्ट है। और याद रखिए कि जब आप अपने घर के लिए कर्म करते हैं, तो आपका जीवन अपने आप धन, सम्मान और शांति से भर जाता है। अब देखिए, अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है ऐसा त्रिकोण जो आपके जीवन में पैसे, काम और सफलता से जुड़ा होता है। इसमें तीन भाव आते हैं: दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। इन भावों को हम उपचय भाव भी कहते हैं,
क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इन भावों के फल और भी ज्यादा बढ़ते हैं। उपचे भावों पर हमारी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, जब दशम भाव का स्वामी यानी आपके कर्म का मालिक छठे भाव में बैठता है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपके अपनी लाइफ में मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसी मेहनत से आप धीरे धीरे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी कुंडलियों में जब दशमेश छठे भाव में प्लेसमेंट लेता है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, बढ़िया डॉक्टर, सर्जन, वकील या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक बन जाते हैं। और ये सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे बहुत संघर्ष होता है। लेकिन उसी संघर्ष से नाम, शोहरत और सफलता आती है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु, इसके साथ साथ संघर्ष और कंपटीशन। और जब दशमेश यहाँ बैठता है, तो हाँ, चुनौतियां आती हैं, लेकिन आपके अंदर लड़ने की ताकत भी जबरदस्त आती है। आप जहां भी जाएंगे, वहां आपके अंदर लोग होंगे, आप फैसले लेने में पोजीशन में होंगे और आपकी बात मानी जाएगी। राजनीति हो, सरकारी सेवा हो, लॉ या मेडिकल फील्ड, आप वहां अलग ही पहचान बना लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, जो दशमेश छठे भाव में बैठा हो, वो आपको हार मानना सिखाएगा ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां आपकी मेहनत रंग लाएगी। यही कारण है कि अर्थ त्रिकोण के इस दूसरे भाव में दशमेश को बहुत प्रभावशाली माना गया है। अब हम बात करेंगे काम त्रिकोण की। तो उसमें तीन भाव आते हैं, तीसरा, सातवां और 11वां भाव। इनका संबंध होता है आपकी इच्छाओं से, आपकी भागीदारी से, आपकी लाइफ में ग्रोथ के रास्ते से। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि इस त्रिकोण के तीसरे भाव यानी कि थर्ड हाउस को छोड़कर सेवेंथ और 11th में अगर दशमेश बहुत अच्छा फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। जब आपका कर्म का स्वामी यानी कर्म भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठता है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत का, आपके कर्म का सीधा संबंध आपके संबंधों से है, आपके बिजनेस से, आपकी ग्रोथ से जुड़ता है। यानी आप जो भी काम करेंगे उसमें पार्टनरशिप, लोगों के साथ काम करना और सही तालमेल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि सेवेंथ हाउस बैलेंसिंग पॉइंट है, और ये आपकी कुंडली का बैलेंसिंग पॉइंट भी होता है। और जब दशमेश यहाँ आके बैठता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कर्म शक्ति, आपके डिसीजंस और आपकी प्रोफेशनल लाइफ सीधा इन्फ्लुएंस्ड होती है आपके पर्सनल रिलेशंस से। अगर ये ग्रह शुभ हो और स्थितियां अच्छी हों, तो शादी के बाद आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव आता है, आपकी ग्रोथ तेज हो जाती है और आपका पार्टनर भी आपके कर्म में आपका साथी बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ कोई ग्रह जैसे शनि या सूर्य दशमेश बनकर बैठे हो, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी भी ला सकता है, जैसे वैवाहिक जीवन में टकराव, पार्टनर की हेल्थ या आपकी थॉट प्रोसेस में कमी। लेकिन फिर भी अगर आप समझदारी से चलें, टीम में काम करें, तो यही स्थान आपको बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और सामाजिक पहचान तक पहुंचा सकता है। अब धर्म त्रिकोण की बात करते हैं, तो उसमें आते हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, यानी पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ये तीनों भाव मिलकर किसी भी कुंडली में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये भाव मजबूत हो, तो कुंडली को स्ट्रांग होने में देर नहीं लगती। अब इसी धर्म त्रिकोण का जो नवम भाव है, वहां अगर दशम भाव का स्वामी बैठ जाए, तो इसे बहुत ही शुभ स्थिति मानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा है कि आपके कर्म का मालिक
आपके भाग्य से जुड़ गया। यानी आपकी मेहनत, आपकी अपनी सोच और आपके अपने प्रयास, सब कुछ अब किस्मत के सपोर्ट से चलेगा। और यही तो हर इंसान चाहता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें भाग्य आपका साथ दे। दुनिया में मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कम मेहनत में भी ज्यादा फल मिल जाता है, क्योंकि उनकी कुंडली में कर्म और भाग्य जुड़ चुके होते हैं। जब दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठता है, तो कई बार आपको राजनीति में, टीचिंग में, विदेश से कमाई करने में, पिता की लेगेसी से या धर्म से जुड़ी किसी फील्ड में जबरदस्त सफलता दिला सकता है। और अगर यहाँ पर सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध जैसे शुभ ग्रह बैठ जाएं, तो फिर और भी अच्छा हो जाता है। जब हम अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं, तो उसमें आता है दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। अब जो 10वां भाव होता है, आप वैसे भी जानते हैं कि ये कर्म, राज्य, समाज में प्रतिष्ठा और नौकरी का भाव है। और अब जरा सोचिए कि इस भाव का स्वामी यानी दशमेश खुद अपने ही घर में बैठ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? भवाती भाव का सिद्धांत कहता है कि जब कोई ग्रह अपने ही घर में बैठता है, तो अपनी सारी ताकत, सारी क्वालिटी और सारी स्ट्रेंथ उस भाव को दे देता है। यानी आपके कर्म का मालिक कर्म स्थान में बैठा है। तो फिर ये योग राजयोगियों में सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल योग बनता है। ऐसे लोग न सिर्फ मेहनती होते हैं, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा से लेकर चलते भी हैं। और यही वजह है कि ये लोग सरकारी पदों पर, प्रशासन में या सोसाइटी में हाई रिस्पेक्ट के साथ दिखते हैं। अब इस दशम भाव में बैठा दशमेश सिर्फ आपके काम को ही नहीं, आपके पिताजी की स्थिति और उनकी लेगेसी को भी दिखाता है। ऐसे योग वाले कई लोगों में ये देखा गया है कि या तो उनके पिता पहले से ही एक स्ट्रांग और सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे, या फिर ये खुद उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और, अगर दशमेश मजबूत हो और दशम भाव भी मजबूत हो, तो आप 3 पीढ़ियों में वो नाम कमाते हैं जो बाकी कोई नहीं कर पाया। लेकिन वही दशमेश अगर दशम भाव के साथ साथ लगन, नवम भाव या चंद्रमा बुरी स्थिति में हो, तो ये इंसान चाहे लाख मेहनत कर ले, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। यानी बात फिर वहीं आ जाती है कि ग्रह मजबूत हो, दशमेश अपने घर में बैठा हो, तो काम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा और वो पहचान भी मिलेगी, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। अब काम त्रिकोण के एक और भाव के बारे में बात करते हैं। काम त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं? तीसरा, सातवां और 11वां भाव। अब बात हो रही है इसके तीसरे भाव यानी कि 11वें भाव की। जब दशम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठे, तो इसका मतलब तो साफ है, आपका कर्म अब आपकी ग्रोथ को सीधा टच करने वाला है। यानी जो भी आप काम करेंगे वो सिर्फ नौकरी या व्यवसाय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो आपकी इनकम, आपकी पहचान, आपकी नेटवर्थ, आपकी सोच और समाज में आपकी पकड़ को भी बढ़ाने लगेगा। 11वें भाव को सिर्फ इनकम का भाव मत समझिएगा, ये तो मल्टीपल सोर्स ऑफ ग्रोथ का भाव है। यहाँ बैठा दशमेश साफ इशारा करता है कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, अगर आपने मेहनत की, तो मिड एज आते आते आपकी लाइफ में ऑल राउंड ग्रोथ जरूर होगी। अब एक और बात बहुत गहराई और ध्यान से समझिएगा, 11वां भाव उपचय भाव भी होता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यहाँ बैठे ग्रह के रिजल्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अगर यहाँ पर कोई कारक ग्रह बैठ जाए, जैसे मंगल बैठ गया तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी, गुरु बैठ गया तो ज्ञान बढ़ेगा और वैचारिक पकड़ भी बढ़ेगी, शुक्र बैठा हो तो कंफर्ट और धन संपत्ति का विस्तार होगा। और अगर यही दशमेश इस भाव में बैठा हो, तो आप मानिए कि आप अपने दम पर, अपने कर्मों के बल पर अपने लिए वो सब कुछ खड़ा करेंगे जो एक इंसान सोच सकता है। नाम, पैसा, पहचान और स्थिरता। इसीलिए कहा गया है
कि काम त्रिकोण के इस तीसरे पद में दशमेश की स्थिति बहुत ही शुभ होती है, क्योंकि यहां से वो आपको सिर्फ इनकम नहीं देगा, बल्कि एक मजबूत, स्थायी और विकसित जीवन की नींव भी देगा। अब तक हमने जिन जिन भावों की चर्चा करी, चाहे वो मोक्ष त्रिकोण का चौथा भाव हो, अर्थ त्रिकोण के छठे और दशम भाव हो, या फिर काम त्रिकोण के सप्तम और एकादश भाव हो, इन सब में दशम भाव का स्वामी जब बैठता है तो शास्त्रों अनुसार बहुत अच्छे परिणाम देता है। ये वो जगह है जहां कर्म का फल सीधा और प्रबल रूप से मिलता है। लेकिन अब बात आती है उन भावों की जहां दशम भाव का स्वामी बैठकर थोड़ी कठिनाइयां देता है, कर्म के फल को अटकाता है, या बार बार प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आना चाहिए। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में दशम भाव का स्वामी इन कमजोर भावों में हो, तो आप बताए गए कुछ प्रभावशाली और शास्त्रोक्त उपाय जरूर करें, जो अब मैं आपको बताऊंगा। ये उपाय आपके कर्म को जागृत करेंगे, दशमेश के दोष को शांत करेंगे और जीवन में सफलता की राह को भी साफ करेंगे। आइए अब भाव के अनुसार इन उपायों को समझते हैं। देखिए, अगर आपका दशमेश पहले भाव में है, यानी कि आपका दशम भाव का स्वामी पहले भाव यानी लगन में आ जाए, तो कई बार इंसान अपने कर्म और उद्देश्य को लेकर कंफ्यूज्ड या इगोइस्टिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ अपने नजरिए से देखता है और यही चीज कर्म को अटकाती है। ऐसे में त्रिकाल संध्या गायत्री मंत्र का जाप, यानी दिन में 3 बार सुबह, शाम और रात 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत, बुद्धि स्थिर और आत्मबोध जागृत होता है। इससे व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है। अब दूसरा भाव, जो कि वाणी का, परिवार का और धन का होता है, और जब यहाँ दशमेश होता है तो व्यक्ति की बोलचाल में कटुता, तीखापन या धन को लेकर हड़बड़ाहट आ सकती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? 21 मंगलवार तक हर दिन एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल दान करें, मंदिर में या जरूरतमंद को। ये उपाय आपके मंगल ग्रह को शांत करता है, वाणी को मीठा बनाता है, जिससे आप संबंध और कर्म दोनों को संतुलन में ला पाते हैं। अब देखिए, तीसरे भाव के उपाय की बारे में बात करें तो तीसरा भाव साहस का, प्रयास का होता है। लेकिन यहाँ दशमेश होने पर कई बार मेहनत सही दिशा में नहीं जाती। इसलिए शास्त्रोक्त हवन किससे? गूगल से, राल से, चिरौंजी, कपूर, अर्जुन की छाल से बना हवन सामग्री से किया जाए, या फिर पंच भौतिक ऊर्जा यानी शरीर और प्रकृति से जुड़ी ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे आत्मबल और कर्म बल दोनों मजबूत होते हैं, और ऐसा व्यक्ति फिर जमीन से जुड़े कार्यों में भी सफलता पाने लगता है। अब अगर आपका दशमेश फिफ्थ हाउस में है तो उसका उपाय क्या होगा? पंचम भाव बुद्धि, विचार और संतान से जुड़ा है, और यहाँ दशमेश होने पर कई बार सोच में अटकाव या बार बार निर्णय बदलना देखा जाता है। इसीलिए उपाय जो आपको करना है, 5 मंगलवार या 5 गुरुवार तक नवग्रह मंदिर में 5 दीपक जलाइए। ये आपकी विचारधारा को मुक्त करता है और प्रॉपर्टी या रचनात्मक कार्यों को कर्म से जोड़ता है। अब अगर आपका दशमेश 8th हाउस में बैठा है तो उसका उपाय जान लीजिए। देखिए, उससे पहले अष्टम भाव गुप्त कर्म का, जीवन और मरण का और पूर्वजों से जुड़ा भाव होता है, और दशमेश यहाँ बैठ जाए तो कर्म का फल अचानक रुक सकता है। ऐसे में उपाय क्या है? श्राद्ध पक्ष में 8 ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र दान करें, क्योंकि अष्टम भाव पितरों से भी जुड़ा है, और ये उपाय पितृदोष को शांत करता है और कर्मों को फिर से सही गति देता है। अब बात करेंगे कि श्राद्ध पक्ष तो अभी नहीं चल रहे, तो उसके ऑल्टरनेट में आप अमावस्या, किसी भी अमावस्या पे ये उपाय कर सकते हैं। अब दशमेश 12th हाउस में, और उसका उपाय, उससे पहले 12वां भाव व्यय का, मोक्ष का, पिछले जन्मों के संकल्पों का भाव है, और दशमेश अगर यहाँ बैठा हो
तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंसान बिना वजह की चीजों में उलझता है और जीवन में कोई ना कोई अपूर्णीय अधूरापन बना रहता है। इसलिए हर अमावस को पीपल के नीचे या नदी के किनारे कहीं ना कहीं पितरों का तर्पण करें। ये उपाय पिछले जन्म के ऋणों को शांत करता है, भूमि सुख और कर्म के अधिकार को दोबारा सक्रिय करता है। तो बस साथियों, आज आपने जाना कि आपके कर्मों का केंद्र यानी दशम भाव का स्वामी जब चारों त्रिकोणों में अलग अलग जगह बैठता है तो कैसे जीवन की दिशा, दशा और सफलता का पूरा नक्शा बदल जाता है। और अगर आपके दशमेश की स्थिति कुछ कठिन है तो अंत में जो शास्त्रोक्त उपाय बताए गए हैं वो आपके कर्मों को नई रोशनी देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, कुंडली में लिखा भाग्य तब जागता है जब आप उसे कर्म से खींचते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली, कुछ समझ आया है, तो कुछ बदलने का हौसला मिला है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है जो किसी और की भी जिंदगी बदल सकता है। आपका कल्याण हो, आपके कर्म सशक्त हो और आपकी आत्मा हमेशा ऊर्जावान बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।